आरूढ़ एनडीए ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया है। नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। 9 जून को पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी को 5 सालों तक अपनी सरकार चलाने के लिए 2 नेताओं पर पूरी तरह से निर्भर रहना होगा, क्योंकि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। पार्टी को इस बार 240 सीटें ही मिली हैं। अगर बीजेपी नीतीश और नायडू की मांग को नहीं मानती है तो पार्टी के लिए सत्ता में बने रहना आसान नहीं होगा। दरअसल 18वें लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी किंग मेकर बनकर उभरी है। टीडीपी को इस चुनाव में 16 सीटें मिली हैं, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 सीटें मिली हैं। निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों की इस सरकार में बार्गेनिंग पावर भी काफी बढ़ गई है। वैसे तो दोनों पार्टियों ने साफ किया है कि वो एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, लेकिन भारत के राजनीतिक इतिहास में नेताओं के पाला बदलते और उससे सरकार बदलते कई बार लोगों ने देखा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि गठबंधन के सभी दल एक दूसरे की जरूरतों का ध्यान रखें। गौर करने वाली बात यह भी है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को इस लोकसभा चुनाव में 234 सीटें मिली हैं। ऐसे में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल बीजेपी को सत्ता से दूर रखने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे भी डाले जा रहे हैं। कयास लगाए जाने लगे हैं कि ये दोनों पार्टियां एनडीए से अलग हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली में एनडीए की हुई बैठक में फिलहाल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। पर बात फिर भी वहीं अटकी है। अगर बीजेपी ने नायडू और नीतीश की मांगों को नहीं माना तो आगे क्या होगा? सबसे पहले बात नीतीश कुमार की शर्तों पर करते हैं। नीतीश कुमार को इंतजार होगा कि लंबे समय से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की उनकी मांग मान ली जाए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी इस ओर इशारा किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में एनडीए को बिना शर्त कोई समर्थन देने की बात कहते हुए भी विशेष दर्जे का मुद्दा उठाया है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने की मांग भी नीतीश कुमार लंबे समय से उठाते रहे हैं। बिहार सीएम की ये दोनों मांग लंबे समय से धरे के धरे हुए हैं, लेकिन इस बार नीतीश कम से कम इस स्थिति में है कि वो अपनी मांगों को लेकर एनडीए की नई सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा नीतीश को अपने साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी उन्हें केंद्र सरकार में 2 केंद्रीय मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद दे सकती है। नीतीश हर हाल में ऐसा चाहते हैं। वैसे नीतीश की तरफ से 4 मंत्री पद की मांग रखी गई है, ऐसी खबरें हैं, लेकिन 3 से कम पर बात बनने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। नीतीश कुमार की नजर कृषि, ग्रामीण विकास मंत्रालय और रेल विभाग पर है। वहीं 1 राज्य मंत्री का पद भी नीतीश हर हाल में अपने हिस्से में चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि नायडू को अपने साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी क्या ऑफर दे सकती है। खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को अपना समर्थन देने के लिए अपनी पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष और अपने हर एक 3 सांसद पर 1 मंत्री पद की मांग की है। हालांकि इन तमाम तरह की अटकलों को चंद्रबाबू नायडू ने फिलहाल बेबुनियादी बताया है। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के साथ पहले भी थे और आगे भी बने रहेंगे, लेकिन नायडू अगर एनडीए से अलग होते हैं तो फिर बीजेपी के लिए सरकार को बचा पाना मुश्किल होगा। बहरहाल अब आने वाले समय में नायडू और नीतीश क्या सियासी गुल खिलाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन।